इन 10 तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। जगह अलग, राज्य अलग, पर तस्वीरें वही। गंदी और बदबूदार फैक्ट्रियों में जहर की रेसिपी तैयार की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो दिवाली की सच्चाई दिखाती हैं। मुनाफा कमाने के लालच में आपकी दिवाली की रौनक ऐसे कम की जा रही है। सवाल यह है कि छोटे बड़े शहरों में हजारों हजार किलो नकली मावा और मिठाइयां कैसे बनाई और बेची जा रही हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। जिन मिठाइयों को आमतौर पर फ्रिज में रखा जाता है वो खुले में ऐसे गंदे गोदाम में पड़ी हुई हैं। आसपास मक्खियां भिनभिना रही हैं। सफाई और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं। जहां मिठाइयां हैं वहीं पास में गंदा शौचालय है। सोचिए, ये मुनाफाखोर किस तरह आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जब रघुवीर नगर में इस मकान पर रेड की तो ये सच्चाई सामने आ गई। इस वक्त हम रघुपुरी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि रघुवीर इलाके में किस तरीके से 5000 किलो नकली मिठाई और खोए को जब्त किया है। आप देख सकते हैं ये कलाकंद मिठाई है जिसको आमतौर पे किसी भी मिठाई की दुकान में देखेंगे तो डीप फ्रीजर में रखा जाता है। फ्रीज टेम्परेचर होता है, वहां पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे खुले में किस तरीके से डब्बों के अंदर पैक पड़ी है। और ये मिठाई यहाँ से बाजार में जानी थी। करीब 5000 किलो इस तरीके की मिठाई यहाँ से मिली है। अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है कि किस तरीके से ये मिठाई है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो मिठाई है इसको आमतौर पे कभी भी आप मिठाई की दुकान में जाएंगे तो फ्रीजर में इस मिठाई को पाएंगे, क्योंकि ये बाहर रखने पे मिठाई खराब हो जाती है। लेकिन ये खुले में इस तरीके की मिठाई रखी गई है। ना सिर्फ मिठाई बल्कि खोए को भी यहाँ से जब्त किया गया है। ये कलाकंद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा सामान तोला जा रहा है। जो जब्त किया है करीब 5000 किलो जो है ये नकली सामान जो है, जो मिठाई और खोए का जब्त किया गया है। ये देखिए सारी सामग्री जो है वो इसमें मिलावटी सामग्री है जो यहाँ पर पुलिस ने और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त की है। आगे और दिखाऊं कि किस तरीके के छोटे से गोदाम के अंदर ये पूरी मिठाई रखी गई थी। अपने कैमरामैन मनोज जायसवाल से कहूंगा कि आगे की तरफ जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से मिठाइयां देखिए खुले में पड़ी हैं। यहाँ मक्खियां भिनभिना रही हैं और ये कलाकंद मिठाई है। आगे के कमरे में अगर जाएं तो वहां पे भी आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर मिठाई पड़ी हुई है। गंदगी यहाँ पर बेहद ज्यादा है। यहाँ पे वॉशरूम है और वॉशरूम खुले वॉशरूम के पास ही इस तरीके की मिठाई को यहाँ पर रखा गया है। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। पूरे एनसीआर में जहरीली मिलावट करने वालों और नकली मिठाई बनाने वालों के अड्डों की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 550 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। 802 किलो सिंथेटिक खोआ बरामद किया। खराब और मिलावटी चीजों से बनी 15 क्विंटल मिठाइयां भी नष्ट की गई। 285 किलो सरसों का तेल सीज किया गया। 145 किलो रसगुल्ला नष्ट किया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में कई 100 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। अब सोचिए कि पकड़े जाने से पहले इस नकली मावे या पनीर की सप्लाई कहां-कहां, किन-किन जगहों या राज्यों में की गई होगी। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पता नहीं कहां-कहां मावे और पनीर की शक्ल वाला ये जहर लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करने के लिए भेजा गया होगा। दीपोत्सव के दौरान मिठाई और दूध की हाई डिमांड होती है। बस यही मुनाफाखोरों को फायदा कमाने का मौका मिल जाता है। लखनऊ की मोया मंडी में हर दिन लगभग 2500 से 3000 किलो तक खोआ आता है और बेचा जाता है। असली नकली का फर्क क्या होता है, इसका लाइव टेस्ट भी हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पर करके दिखाया। और अब देखिए दूध भी बाजार बगल में है। दूध भी ले जाने वाले लोग दूध ले जा सकते हैं। जी आप जरा खा के बता दीजिए। आप खा के नहीं, आप चूंकि हमें तो आइडिया नहीं होगा, मुझे हमें तो मिलावटी और दोनों एक जैसे लगेंगे। नहीं देखिए जवान पे खराबी नहीं हो जाती। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बिस्कुट नहीं है। हाँ 5 वाले पैकेट में स्वाद अलग है और 10 वाले पैकेट में अलग स्वाद है। आप गोल्ड खाइए, उसका पुराना स्वाद है जो 10 साल पहले खा रहे थे। जो 5 वालों को स्वाद ही नहीं है। शुद्धता की गारंटी तो तब होगी जब आप खा के दिखाएंगे। ये तो अच्छा है, इसमें वो खा लिए बढ़िया लग रहा है। आप खा के देखो ना। बढ़िया को बढ़िया ही खा जाएगा, बढ़िया को बढ़िया ही खा जाएगा, खराब में खा जाएगा। आप खोया मंडी में खोया खा के देखिए। अब हम लोग बोल रहे हैं खा के देखिए। कैमरामैन को खिलाइए भाई। जो होगा बढ़िया चीज होगी, मतलब आपको मालूम देगा खुद जबान से कि चीजें क्या लग रहा है। बढ़िया ठीक लग रहा है।
खा रहे हैं, ठीक लग रहा है। बस। 19-20 चीज होगी तो आपको जबान में खुद मालूम दे जाएगी कि गड़बड़ हम खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, मतलब वो जबान ही बता देगी सब। नुकसान तो नहीं होगा? अरे यार भाई जी क्या बात कर। मिलावट का खेल कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है और इसके लिए ये भी जानना अहम है कि कैसी कैसी चीजें आपके खाने पीने की चीजों और पसंदीदा मिठाई में मिलाई जा रही हैं। मिठाइयों में जो कॉमन तरह की मिलावट होती है, अडल्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें एक तो सिंथेटिक डाई कलर्स हो सकते हैं, इसके अलावा स्टार्च हो सकता है, इसके अलावा चॉक पाउडर, वैक्स उसमें मिलाया जा सकता है उसकी चमक को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब उसकी मिठास को ज्यादा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल कई तरह के स्वीटनर हो सकते हैं। साथ के साथ खराब क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, खराब क्वालिटी की मिठाई, नमकीन सब में मिलावट है। हर 30 में से एक फूड सैंपल घटिया निकला। यह आंकड़ा खाद्य सुरक्षा विभाग का है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि इस साल अप्रैल से सितंबर तक जांच के लिए भेज आपके शरीर के लिए जहर है। शुद्ध घी के नाम पर आपको पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल बेचा जा रहा है। वहीं दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट और यूरिया मिलाया जाता है। मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चांदी का वर्क भी नकली है। मुनाफाखोर हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर रोग भी इससे हो सकता है। सीधी सी बात है, गंभीर रोग तो होगा अगर लूज मोशन ही मान सीधी सी बात है, गंभीर रोग तो होगा अगर लूज मोशन ही मान लीजिए है, तो अगर ज्यादा लूज मोशन होगा तो गंभीर हो जाएगा। उल्टी ज्यादा आने लगे तो गंभीर हो जाएगा। तो गंभीर रोग तो हो सकता है। ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो कि पूरी तरह से नुकसानदेह होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि उसमें कुछ केमिकल मिलाना शुरू कर देते हैं। आटे के बनाए कुछ केमिकल मिला दिया, कुछ उसमें जो है अरोमा इस तरह के डेवलप कर दिए, कोई ऐसी अरोमा आती है तो उससे गंभीर बीमारी होती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होना शुरू हो जाता है, आंतों की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड मटेरियल है तो आंतों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की बीमारियां होती हैं। अगर साल भर हम पूरे टाइम हम अगर ऐसे मिलावटी मावा या पनीर हम खाएंगे तो उससे क्रॉनिक डिजीजेज यानी मतलब कि हमारी किडनी खराब हो सकती है, लिवर पे असर पड़ सकता है, कैंसर्स भी होते हैं। तो ये इसके दुष्प्रभाव हैं। लेकिन आप खुद अपनी और अपने आसपास वालों की सुरक्षा इन गंभीर बीमारियों से कर सकते हैं। आंख कान नाक खुले रखकर असली नकली की पहचान करके। मिठाई को हथेली पर मसलने पर अगर रंग हाथों पर चिपक जाए या मावा हाथ पर घी ना छोड़े तो मावा नकली है। चखने में स्वाद अजीब, कड़वा या खट्टा लगे तो मिठाई में केमिकल है। मिठाई को सूंघकर अगर खुशबू बहुत ज्यादा तेज हो तो सिंथेटिक एसेंस की मिलावट है। गंध अजीब लगे तो केमिकल मिलावट हो सकती है। मिठाई के टेक्सचर को छूकर अगर वो ज्यादा चिपचिपी लगे तो उसमें स्टार्च या मैदा मिलाया गया है। मिठाई के एक टुकड़े को पानी में डालकर हिलाने पर अगर झाग बन जाए तो डिटर्जेंट हो सकता है, जो कि बेहद खतरनाक है। सिल्वर वर्क को रगड़ने पर अगर वर्क हाथ पर काला रंग छोड़ दे तो वो एल्यूमिनियम की मिलावट वाला है। केसर वाली मिठाई पर पानी डालकर अगर पानी डालते ही रंग तेजी से निकलने लगे तो वो मिलावटी कृत्रिम रंग है। दीपोत्सव को देखते हुए देश भर में शासन प्रशासन, फूड सेफ्टी विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस सबके सब अलर्ट मोड पर हैं। मिठाई की दुकानों से सैंपल इकट्ठा करने की कवायदें तेज हैं। यहाँ पर मिष्ठान की एक दुकान है जहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं और खाद्य विभाग की कार्रवाई इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तमाम खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर सैंपल लेने के लिए पहुंचे हैं और इस तरह की सैंपलिंग जगह जगह पर हो रही है। देश भर में छापेमारी करके खाद्य विभाग को जगह मिलावटी मावा और तमाम चीजें बरामद भी हो रही हैं, जब्त भी हो रही हैं और प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है इसको लेकर के। सर, किस तरह की ये कार्रवाई है और अभी किस तरह से सैंपलिंग होती है, किस तरह का आपको शक है, मिलावटी है नहीं है, कैसे पता चलेगा? नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम लगातार पिछले 15 दिन से बाजार में ही है और निरीक्षण और नमूना का सतत रूप से किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। खासतौर पर जैसे आपने पनीर का एक सैंपल लिया है, आपने मावे का एक सैंपल लिया है, इसमें किस तरह की मिलावट हो सकती है, संभावना क्या है? पनीर में तो सामान्यतः देखा जा रहा है कि जैसे आरा रोड हो गया, इस टाइप की चीजें होने की संभावना रहती है। इसके लिए हमारे पास प्राथमिक परीक्षण के लिए आयोडीन किट भी होती है
जिससे हम मौके पे यानी टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि यानी स्टार्च है कि नहीं है उसमें। अच्छा, मावे को लेकर के किस मावे में भी आलू या अगर मैदा होगा या अरारोट होगा तो हमको स्पॉट टेस्टिंग में पता चल जाता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सतर्कता और सूझबूझ के बावजूद मिलावटी मिठाइयां खा ली जाएं, तो आगे क्या करें और क्या ना? इलाज कैसे कराएं और कितनी जल्दी कराएं? जो अगर कोई खानपान से, खराब खानपान से कई बार लूज मोशंस, वॉमिटिंग होने लगती है, तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं कि घर में घरेलू उपचार ORS सॉल्यूशन जो होता है वो बनाकर पिएं उसको, और पानी पीना है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। और अगर लगता है आपको कि जो लूज मोशंस है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 10 बार 15 बार अगर हो रहे हैं, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो ऐसे वक्त आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर आपके सोडियम पोटेशियम, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो शरीर से निकल जाएंगे तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। दिवाली के त्योहार पर मिठाई की मिठास और स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मिठाई खाकर आप कितनी चीनी और कैलोरी ले रहे हैं ये जानना जरूरी है। एक सामान्य स्वस्थ पुरुष को एक दिन में लगभग 2500 कैलोरी और महिला को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य शुगर की मात्रा 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक पीस गुलाब जामुन में 10 से 12 ग्राम शुगर और 125 से 175 कैलोरीज होती हैं। एक पीस जलेबी में 100 से 150 कैलोरीज और 6.6 ग्राम तक शुगर हो सकता है। एक पीस काजू कतली में 40 से 100 कैलोरीज और 45 ग्राम शुगर होता है। एक पीस रसगुल्ले में 80 से 150 कैलोरी और 25 से 43 ग्राम शुगर हो सकता है। एक पीस मोतीचूर के लड्डू में 150 से 200 कैलोरीज और 42 से 50 ग्राम चीनी हो सकती है। एक पीस रसमलाई में 40 से 190 कैलोरीज और 32 ग्राम चीनी होती है। एक पीस मैसूर पाक में 197 से 242 कैलोरी और 30 से 37 ग्राम चीनी होती है। एक पीस बेसन लड्डू में 144 से 155 कैलोरीज और 37 से 40 ग्राम चीनी होती है। एक पीस पेड़े में 80 से 120 कैलोरीज और 10 से 15 ग्राम शुगर होता है। यानी एक छोटी सी मिठाई आपके पूरे दिन की शुगर की जरूरत को पार कर सकती है। ज्यादा खाने से आपका शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है। तो अगर चाशनीदार मिठाई ना खाएं तो क्या खाएं? और दिवाली पर अपने घर परिवार वालों को मिठाई की जगह ऐसा क्या गिफ्ट दें? या घर पर ऐसी कौन सी मिठाई बनाएं जिससे मुंह भी मीठा हो जाए और हेल्थ भी सही रहे? इसके कई ऑप्शंस हैं। हम घर पर, जैसे हम पहले जमाने में अपने हमारी दादी नानी जो घर में मिठाइयाँ बनाती थी, अगर अब आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि वी आर नॉट एबल, वी डोंट हैव टाइम ऑल्सो एंड वी डोंट वांट टू ऑल्सो मेक होममेड स्वीट्स, होममेड डेजर्ट, तो कुछ नहीं करें आप, जैसे आपके गेस्ट आ रहे हैं, कुछ खीर बना लें या फिर कुछ सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा फ्रूट योगर्ट बना ले। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। उसको स्वीटन करना है आपको, डेट्स डालिए, रेजिन्स डालिए या डेट्स शुगर डालिए। इस तरीके से हम अपना स्वीट टूथ भी पूरा कर पाएंगे और साथ में एंजॉय भी कर पाएंगे फेस्टिवल को। दिवाली के मौके को और भी खास और हेल्दी बनाने के लिए शुगर वाली मिठाइयों की जगह नए नए और अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, खजूर, अंजीर, मिक्स नट्स और सीड्स, डार्क चॉकलेट्स, खजूर और मेवे के लड्डू, फ्रूट बास्केट, ओट्स और बादाम की बर्फी, हर्बल टी या ग्रीन टी सेट, बेक्ड स्नैक का हैम्पर और सुपर फूड बाइट्स और एनर्जी बॉल्स। सूखे मेवे, सीड्स और ओट्स से बने एनर्जी बॉल्स भी गिफ्ट किए जा सकते हैं। त्योहारों का मौका खुशियां मनाने, मिठाइयां खाने और त्योहार मनाने का होता है, लेकिन इस रंग में भंग डालने का काम करती हैं खराब या मिलावटी मिठाइयां या फिर मिलावटी सामान। दिवाली के मौके पर आम जनता की शिकायत पर मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर किसी दुकानदार ने खराब या मिलावटी मिठाई बेची तो उसके खिलाफ FSSAI के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अगर मिठाई ऑनलाइन खरीदी है, उसमें मिलावट या खराबी मिली तो इसकी शिकायत विक्रेता का लाइसेंस नंबर डालकर FSSAI में की जा सकती है। आप जो आपकी शहर की प्रतिष्ठित दुकानें हैं जिनका विश्वास जमा हुआ है, उन दुकानों से आप मिठाई लें। मिठाई लेने के बाद उनसे आप उनका बिल प्राप्त करें, जिससे कि आपको मिठाई में कोई शिकायत हो तो तुरंत आप अपने जो CMHO हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सूचित करें। और आप मेल के द्वारा सूचित कर सकते हैं, आप फोन के द्वारा सूचित कर सकते हैं, आप लेटर द्वारा सूचित कर सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। बाजार में छिपे मिलावट के विलन त्योहारों का मजा किरकिरा कर देते हैं। त्योहारी सीजन में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, खासकर जब बात मिठाइयों की हो, और इससे बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट,